हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत पठान। गाइस, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो कि हम कल वहाँ पर गए थे उस खेत में, जिस खेत में गाइस आपको स्कैरी वो मीन्स कोई भूतिया जो औरत है वो वहाँ पर भटकती है। अब वो आत्मा किसकी थी किसकी नहीं थी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन गाइस वहाँ पर आत्मा का साया जरूर था। आप अभी देख सकते हो मेरे यहाँ पर कलाई में, देखो यहाँ पर मेरे सूजन टाइप हो रहा है क्योंकि मैं वहाँ पर जैसे गिरा था ना तो मेरा हाथ यहाँ से मुड़ गया था और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा हाथ या तो डैमेज या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, क्योंकि कल से मेरा ये जो हाथ है मतलब काफ़ी पेन कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए गाइस वहाँ से हम जल्दी आ गए थे। रीज़न यही था कि वहाँ पर जैसी तरह के मतलब मैं एक साइड में था तब मुझे इतना कुछ फील नहीं हुआ नेगेटिव वाइब। जैसे सेकंड में गया तब मुझे मेरे ऊपर हमला भी हुआ। उसके बाद मैंने वहाँ पर एक वाइट कलर की कोई साया भी देखा और वो साया मुझे दो जगह दिखा और कैमरे में भी कैप्चर हुआ जैसा कि आपने देखा। तो इसी के चलते मैं आज बाबा जी से जो है परमिशन मांगूंगा। तो शाहरुख को मैंने बिठा दिया है पाक साफ करके, और अलमखदूम बाबा को आज हम बुला के पूछेंगे कि आखिर वहाँ पर क्या था और हमें वहाँ पर क्या करना होगा जिसकी वजह से जो है वहाँ पर जो है हम जा सके और उस जो भी वो आत्मा है वहाँ पर उसको मुक्ति दिला सके। क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम गए थे तो बाबा से हम पूछे नहीं थे, फिर अच्छा हुआ वो तो कि वहाँ पर हमारे साथ वो जो भी लुटेरों का हमला हुआ फिर हमने पूछा तो बाबा ने कहा कि वहाँ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। रीज़न ये कि वहाँ पर एक जिन्नातों की पूरी फैमिली रहती है, पाक साफ वहाँ पर साया है। तो इसी के लिए मैंने सोचा, मैंने कहा पहले बाबा जी से पूछेंगे फिर ही जो बाबा जी अगर कहेंगे तो बाबा जी को साथ में लेकर जाएंगे या जैसा बाबा जी बोलेंगे वैसा ही हम करेंगे। तो इसलिए आज मैं बाबा जी से इजाज़त मांगना होगा कि उस लोकेशन हम जाए या ना जाए, और जाए तो क्या करना होगा जिससे उस आत्मा को जो है गाइज वो मुक्ति मिल सके। क्यों शाहरुख? बिल्कुल सही है। तो अब ज़्यादा आपका टाइम मैं ख़राब नहीं करूँगा और अलमखदूम बाबा से कांटेक्ट करूँगा। और जिसने गाइस जॉइंट मेंबरशिप बटन नहीं लिया तो प्लीज़ ये जो मेंबरशिप है वो हमारा बटन जो है उसको मेंबरशिप ले लीजिए ताकि आप हर लाइव में मेरी जुड़ सको और अलमखदूम बाबा की जो दुआ करते उस दुआ में आप शरीक हो सको। तो चलिए अब अलमखदूम बाबा से हम जो है कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। या अलमखदूम या अलमखदूम या अलमखदूम बाबा, आप जहाँ कहीं भी हो आप आइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है, हमें आपसे कुछ पूछना है। तो आप जल्दी से जल्दी शाहरुख के शरीर में आइए। या अलमखदूम 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 बाबा, आप जहाँ कहीं भी हो शाहरुख के शरीर में आइए। या अलमखदूम या अलमखदूम या अलमखदूम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा जी, मैं आज आपसे एक बात पूछने के लिए आपको मैंने बुलाया और उसका रीज़न ये कि कल हम एक लोकेशन पर गए थे जहाँ पर हमारे जो सब्सक्राइबर है उनका कोई खेत है बाबा जी, और उस खेत में कहना है कि वहाँ के आस पड़ोस जो रहते हैं उन्होंने भी वहाँ पर कई बार वहाँ पर एक औरत को देखा, औरत की आत्मा को देखा। और कल जब हम इन्वेस्टिगेशन करने गए तो मुझे भी वहाँ पर एक वाइट कलर का जो है परछाई दिखी। एक तरह से एक औरत मतलब भागते हुए नजर आई मुझे। और जब मैं एक साइड में था तब मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, जैसे मैं दूसरी तरफ गया एक घर बना हुआ वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है मेरे साथ हमला होता है। तो मैं वहाँ से कैसे भी करके वहाँ से बच निकला। और आज मैं आपकी इजाज़त मांगने आया हूँ कि बाबा जी आखिर वहाँ पर है क्या और हमें क्या करना होगा जिससे कि बाबा जी उस खेत से जो है हम जो है उस आत्मा को मुक्ति दिला सके और उस खेत का जो मसला हम हल कर सके। तो बाबा जी इसके बारे में मुझे आपसे पूछना था। सबसे पहले तुझे वहां पे मेरी बिना इजाजत के नहीं जाना था। हाँ बाबा जी, इसीलिए बाबा जी मैंने आपको वहाँ पर याद किया था और इसीलिए मैं आज आपसे इजाज़त मांगनी है क्योंकि अब हम नेक्स्ट बार जाएंगे। तो मैंने सोचा बाबा जी से इजाज़त लूँ और मुझे वहाँ पर क्या करना होगा जिससे कि वो जो बुरी आत्मा है मतलब वो जाए, और वो क्यों वहाँ पर भटक रही है बाबा जी। जाइए और देख के आइए क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम।
बताइए क्या मसला है वहां पे? वही, बिल्कुल, 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 हाँ, बुला देंगे। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल, जरूर जरूर, ठीक, इजाजत इजाजत। बाबा जी कौन थे? वहां पे एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़प रही है। तो बाबा जी तो हमें क्या करना होगा जिससे जो है उनको मतलब। वहां पे हाँ बाबा जी। तेरे ऊपर जो हमला हुआ था हाँ बाबा जी। वो उसी ने किया था, हाँ बाबा जी। क्योंकि उसका बच्चा उस जादूगर ने कैद कर रखा है। हाँ बाबा जी। बच्चा इसके क्या? लिए बाबा जी बच्चा क्या था? क्या मैं कुछ समझा नहीं। वहां पे एक जादूगर ने एक चुड़ैल का बच्चा जिसको कैद करके उसके ऊपर ताबीज बना के उसको बोतल में डाल के उस पेड़ के नीचे डाल दिया है, जहां पे तुझे सफेद कलर का एक साया दिखा था। हाँ बाबा जी। तो बाबा जी अब मुझे क्या करना होगा जिससे कि वो जो है वो। सबसे पहले हाँ बाबा जी। तुझे वहां जाके हाँ बाबा जी। उस पेड़ के नीचे खुदाई करनी होगी हाँ बाबा और जी। वहां से वो बोतल निकालनी होगी जिसमें उस जादूगरनी का बच्चा है। मगर वो बोतल निकालना इतना आसान नहीं है हाँ तो बाबा जी। जितना तू सोच रहा है। तो बाबा जी मुझे। उसके लिए पहले हाँ बाबा जी। तुझे वहां पे पढ़ाई करनी होगी, हाँ बाबा जी। फिर मेरा नाम लेके वहां पे खुदाई शुरू करनी होगी हाँ बाबा जी लेकिन बाबा जी। और हाँ। वो बोतल जब तक पूरी बाढ़ ना निकले जब तक वो बोतल फूटनी नहीं चाहिए। हाँ बाबा जी। और वो पिशाचनी, वो जो चुड़ैल है, तुम्हें दिख जाए तो उसे बोल देना हम तुम्हारे बच्चे को आज़ाद कराने आए हैं, हाँ ना बाबा जी। कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने आए हैं। क्योंकि वो माँ काफ़ी अरसे से अपनी अपने बच्चे को रिहा कराने के लिए तड़प रही है। बाबा जी। इसीलिए वो किसी को उस जमीन पे आने नहीं देती हैं हाँ बाबा और जी। रात को वो घूमती रहती हैं। बहुत लोग आए वहां पे जमीन खरीदने के लिए, मगर वो सबको भगा देती हैं क्योंकि उसका बच्चा उस जमीन के अंदर दफन है। हाँ बाबा जी। तो बाबा जी मतलब हमें आपका कहने का मतलब कि हम मुझे वहाँ पर जाना है और बिल्कुल, खुदाई करके उस बोतल को जो है बिल्कुल, निकालना वहाँ से। बिल्कुल। बाबा जी उस बोतल को फिर निकाल के मुझे उस बोतल को खोलना है या क्या करना है? उस बोतल को तुझे खोलना नहीं है। सबसे पहले तुझे उस बोतल को बाहर निकाल के हाँ बाबा जी। वहीं पे रखना है और मैं जो इल्म बोलूँ वो इल्म तुझे करना है। हाँ बाबा जी। उसके बाद वो जादूगर का जो असर होगा उस पे और जो उसके ऊपर ताबीज़ बनाए हुए होंगे वो ताबीज़ की जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाएगी। बाबा जी ये तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कितनी फीट पर वो बोतल है या किस जगह पर वो बोतल दफन है? ये मुझे कैसे वो पता चलेगा? मैं तुझे ख्वाब में आऊँगा और मैं तुझे बता दूंगा कि कितने के
अंदर हैं। वहाँ पे तुझे एक काला कुत्ता दिखा था। हाँ बाबा जी, वहाँ पर एक कुत्ता भी था। वो चुड़ैल एक माँ है, और एक माँ का दर्द तुझे पता ही होगा। एक माँ की ममता क्या होती है। वो काफी अरसे से वहीं पे रहते थे, और उसका बच्चा एक दिन खेल रहा था तो जादूगर के हाथ में वो लग गया, और उसने उसके ऊपर पढ़ाई करके उसको कैद कर दिया है। तो बाबा जी, मतलब अब मैं कुछ करूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, मगर सबसे पहले तुझे वहां पे अंदर जाते ही उससे इजाजत लेनी होगी कि मुझे यहाँ पे भेजा गया है, मैं तुम्हें बिना नुकसान पहुंचाए तुम्हारे बच्चे को रिहा कराऊंगा। तो वो वहां से चली जाएगी, और उसमें तेरी जान का भी खतरा हो सकता है। तो भी हम तुम्हारे साथ में हैं, मगर वो काम तुझे आसानी से और आराम से करना होगा। अब मुझे जाना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शाहरुख, शाहरुख, सो गाइज, फाइनली उस चीज़ से पर्दा उठ चुका है कि आखिर वहाँ पर वो चीज़ क्या थी। जैसा कि आपने सुना कि अलमखदूम बाबा ने ये बताया है कि वहाँ पर एक कोई चुड़ैल है, और वहाँ पर उस ज़मीन में उसके बच्चे को किसी जादूगर ने दफन कर रखा है, वो भी एक कोई बोतल में। तो इसीलिए वो जो चुड़ैल है वो उस बच्चे की लिए तड़प रही है, और वो चाहती है कि उसका बच्चा जो है वो वहाँ से रिहा हो। तो इसी वजह से वो जो साया जो मुझे दिखा था, और अब जो है मुझे उसकी मुक्ति के लिए ये रही। ओके ओके, चलो पेन। तो उसके लिए, अब उस मुक्ति के लिए गाइज हमें उस बोतल को निकालना होगा उस वहाँ से, और उस बच्चे को रिहा करना होगा, ताकि वो माँ जो है अपने बच्चे से मिल सके और अपने बच्चे के साथ उस ज़मीन को तभी छोड़ेगी जब उसके बच्चे को हम वहाँ से निकालेंगे। तो इंशाअल्लाह अलमखदूम बाबा का नाम लेकर उस ज़मीन पर हम कल जाएंगे, और उस बच्चे को वहाँ से मुक्ति दिलाने की कोशिश करेंगे, और उस माँ से भी उस बच्चे को मिलाने की कोशिश करेंगे। और फिर हम, अगर हम इस काम में कामयाब हो जाते हैं उस बोतल को ढूंढने में, तो उस माँ से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस ज़मीन को छोड़ दे, ताकि क्योंकि एक्चुअली में वो ज़मीन का मसला गाइज ऐसा है कि वहाँ पे जैसे उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आए, और जैसे ही वो ज़मीन की डील फिक्स हो जाती है तो वो ज़मीन पे किसी को रहने नहीं देते हैं। ऐसा मसला था। मगर गाइज सबसे, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो कल मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने मेरी खुद ऐसी हॉन्टेड जगह मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट बार देखी है। क्या बोलते हैं सराबत भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो सब मसला है। तो फिर चलो गाइज, कल जाते हैं उस लोकेशन पे फिर से, और वहाँ पर उस जो भी वो बच्चा है उस चुड़ैल का, उसको हम रिहा करवाने की कोशिश करते हैं। फिर अल्लाह मालिक है, और अलमखदूम बाबा को हम वहाँ पर याद करेंगे, और इंशाल्लाह उस बच्चे को हम छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आप हमारा पार्ट 3 देखना ना भूलें, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और आपसे इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, टिल देन, अच्छा लव यू।